दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करूंगी संविधान के अनुच्छेद 97, 98 और 99। ठीक है, शुरू करें दोस्तों। ओके, मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। तो आज मैं शुरू करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 97। ओ सॉरी, हाँ 97। तो 97 क्या कहता है? सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। पहले इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ क्या है इसमें। आर्टिकल 97 कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 97 सेज salaries and allowances of the chairman and deputy chairman and the speaker and deputy speaker। यानी 97 में जो किसका वर्णन किया गया है? सैलरीज, वेतन और भत्तों का। वेतन और भत्ते किसके? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा का स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, इनकी सैलरीज और भत्तों का इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है 97 में, आर्टिकल 97 में। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि salaries and allowances of the chairman and deputy chairman and the speaker and deputy speaker। तो इनके जो सैलरीज और भत्तों का वर्णन है, तो इसके बारे में मैं बताती हूँ। There shall be paid to the chairman and the deputy chairman of the Council of States and to the speaker and the deputy speaker of the House of the People such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and until provision in the behalf is so made such। यानी समय समय पर इनके जो भत्ते हैं वैसे तो फिक्स संसद ही करता है, और इनको बढ़ाना होता है तो उसके लिए प्रोविज़न बनाना पड़ता है उसके अंदर। और सैलरीज एंड अलाउंसेस एज आर स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल, है ना। तो इसके अंदर प्रोविज़न है, इसके अंदर सेकेंड शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची, उसके अंदर इनके जो स्पेसिफाइड किए गए हैं इनके सैलरीज और भत्तों को। तो दोस्तों 97 आर्टिकल 97 में सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, है ना, इनके सैलरीज और भत्तों का वर्णन किया गया है। सो कहा गया है कि उसमें जो पार्लियामेंट है, संसद, इसके लिए कानून बनाएगी और इसका प्रोविज़न बनाएगी। प्रोविज़न के अंदर जो भी सेकेंड शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड किए गए हैं इनके सैलरीज और भत्ते कैसे दिए जाएंगे, कितना मिलेगा, कब कब बढ़ाया जाएगा, है ना। तो अब मैं पढ़ती हूँ आर्टिकल 98 कॉन्स्टिट्यूशंस। आर्टिकल 98 कहता है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट में क्या होता है कि उसका संसद का एक सचिवालय होगा, संसद का सचिवालय। तो सचिवालय की बात की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में। क्या कहा गया है? नंबर 1, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शेल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। यानी संसद के 2 हाउस, 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, यानी ईच
इन दोनों के, इन प्रत्येक के क्या होगा, सेपरेट, इनके जो सेक्रेटेरियल स्टाफ है इनका सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लाउड shall be construed as preventing the creation of posts common to both houses of parliament. Number 2, parliament may by law regulate the recruitment. जो भी यहाँ पर जो इसके अंदर जो भर्तियाँ होंगी, रिक्रूटमेंट, वो किसके थ्रू होंगी, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा उनको, नियमित या निगमित करेगी, किसके द्वारा संचालित करेगी, पार्लियामेंट, संसद में कानून के द्वारा। एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों। नंबर थर्ड कहता है कि अंटिल प्रोविजन इज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर क्लॉज सेकेंड द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स as the case may be make rules regulating the recruitment and the conditions of the service। जो सर्विस हैं, जो पदों की क्या होंगी, उनकी शर्तें और भर्तियां जो हैं उनका, सर्विस ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्य, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर के जो स्टाफों का जो भर्ती होगी, उनकी जो शर्तें होंगी, वो अपॉइंटेड या नियुक्तियां जो हैं वो स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और एनी रूल्स टू मेड शैल हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड अंडर द सेड क्लाउज। आर्टिकल 99 कहता है ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall before taking his seat। अच्छा, जो प्रत्येक मेंबर है या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, shall before taking his seat make and subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। अच्छा, जो तीसरी अनुसूची है उसके अंदर फॉर्म सेट आउट किया गया है, उसका जो उद्देश्य है उसके तहत उनको ओथ और एफर्मेशन, यानी उनको सदस्यों को शपथ और प्रतिज्ञान दिलाया जाएगा। किसके बिहाफ पे, राष्ट्रपति के बिहाफ पे। तो मैं तीनों अनुच्छेद पढ़ चुकी हूँ इंग्लिश में। अब मैं इनको थोड़ा हिंदी में देख लेती हूँ अच्छे से समझाने के लिए। तो भारत के संविधान 97 अनुच्छेद में कहा गया है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष, इसमें क्या है, राज्यसभा के उपसभापति और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो हैं वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, संसद विधि द्वारा नियत करें, यानी संसद जो है वो कानून के द्वारा उनको नियत करेंगे। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है
तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट है संदाय किया जाएगा। यानी इससे पहले जब तक संसद विधि के द्वारा उनके सैलरीज और भत्तों को यानी अलाउंसेस को नियत नहीं करती है, तब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है। तब तक ऐसे वेतन भत्तों का जो दूसरे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं संदाय किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 98 क्या कहता है? संसद का सचिवालय होगा। इसमें एक कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय कर्मचारीबद्ध होगा, यानी दोनों जो संसद के दोनों सदन है ना, उनके अलग अलग स्टाफ जो सचिवालय होगा उसके अंदर जो स्टाफ है वो अलग अलग सेपरेट होगा। परंतु इस खंड की किसी बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। ओके, समझा? नंबर 3, जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती है तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवालय कर्मचारियों में भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 99 यानी 99 कहता है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले क्या करेगा? ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ठीक है दोस्तों। तो कल मैं पढ़ूंगी आर्टिकल 100 और 101 और अभी मैं देख लेती हूँ इसमें मैं देखती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 1. The words and letters specified in Part A or Part B of the first schedule omitted by the Constitution 7th Amendment Act 1956 यानी 1956 में एक संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया 29 यानी इसमें से जो लेटर्स और जो वर्ड या लेटर्स पार्ट ए और बी में जो थे फर्स्ट शेड्यूल में उनको ओमिटेड कर दिया गया, उसमें से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। नंबर 2, substituted by 28 and the schedule if it such a state. Number F4650C dated the 26th January 1950 Gazette of India Extraordinary page number 678. Number 4, substituted by the Constitution 52nd Amendment 52nd Amendment यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 24 clause 1st of the article 102 article 102 WEF 1st/3rd 1985 5th substituted by the Constitution 33rd Amendment Act 1974 S2 4 subclauses B 6 inserted by S सेकेंड इविड। तो इसको मैं पढ़ लेती हूँ। संविधान 7वां संशोधन नंबर 1 हिंदी में। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली
अनुसूची के भाग का या भाग खा में निर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया, लोप मतलब निकाला गया। नंबर 2, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ऐसे किसी राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 3 देखिए, विधि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या F4050C तारीख 26 जनवरी 1950 भारत सरकार का राजपत्र असाधारण पृष्ठ 678 में प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950। नंबर 4, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 की धारा 2 द्वारा 1/3/1985 से अनुच्छेद 102 के खंड 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 5, संविधान 33वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 द्वारा उपखंड खा के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 6, संविधान 33वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपकी दोस्त संध्या मैम, और मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि संविधान को पढ़ तो मैं ही रही हूँ, बस आप उसको सुन लिया कीजिए कान में लीड लगा के। यदि आवाज़ अच्छी नहीं आती है, मुझे पता है कि आवाज़ साफ नहीं आती, स्लो आती, पर अच्छी आती होगी, है ना? तो अच्छी तो आती है पर कम आती है, नो प्रॉब्लम। तो आप उसका सलूशन भी है, आप लीड लगा के सुन सकते हैं, ठीक है? और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मैं संविधान के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ठीक है, इससे मुझे भी सीखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे सीखने को मिल रहा है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है। और फिर मैं पॉलिटिकल साइंस की ही स्टूडेंट हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ना, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, आपको भी आएगा जब आप सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।